दोस्तों, पूरे ब्रह्मांड में अर्थ यानी हमारी पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसको ब्लू या ग्रीन प्लैनेट कहा जा सकता है। मगर इस हरे भरे ग्रह पर एक जगह ऐसी भी है जहाँ कोई रंग नहीं बसता, जहाँ जिंदगी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है धूल और रेत के उस विशाल काय सहारा डेजर्ट की, जो आकार में इतना बड़ा है कि इसके अंदर चीन जैसा बड़ा देश भी समा जाए। यहाँ का तापमान कभी कभी 50 से ऊपर भी चला जाता है और इंसानों के लिए यहाँ पर जीवित रहना तो छोड़ दीजिए, 2 पल खड़े रहने में भी पसीने छूटने के हालात बन जाते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि विशाल सहारा डेजर्ट एक समय में हरियाली से घिरा हुआ था। यहाँ पर बारिश भी होती थी और शाकाहारी जानवर भी अपना गुजारा इसी रेतीले मैदान में करते थे। और आज भी इस डेजर्ट ने अपने अंदर ऐसे राज छुपाए हुए हैं जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी के सबसे बड़े रेतीले मैदान के बारे में, ऐसी अनोखी बातें, और जानेंगे आखिर क्या छुपा है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। सोने जैसी चमकती रेत के टीले, गहरा नीला साफ शांत आसमान और तेज चलती हुई हवाएं। सर्दियों में ये हवाएं हड्डियों को भेद कर निकल जाने की हद तक ठंडी भी हो सकती हैं, तो गर्मियों के दौरान खतरनाक हद तक गर्म भी। बरसात तो दूर, यहाँ आसमान में बादल के टुकड़े भी कई कई महीनों तक नजर नहीं आते हैं। तो इसी जगह पर हरी भरी फूल पत्तियां, पेड़, जल जीवन सब मिल जाएगा। तब यहाँ का दृश्य कुछ अमेज़न के जंगल जैसा था, या कहिए कि उससे भी ज्यादा घना और हरा भरा, क्योंकि एक महान जियोलॉजिस्ट एल्बर्ट फिलिप्स ने जब इस रेगिस्तान की खुदाई का जिम्मा उठाया तो उन्हें यहाँ पर कई अनेक किस्म के फॉसिल्स मिले, जिनमें सबसे चौंकाने वाला कंकाल था एक शाकाहारी डायनासोर मैंसोरोसॉरस का। और रिसर्चर्स की माने तो ये कंकाल करीब 80 करोड़ साल पुराना था, जिससे साबित हुआ कि कई करोड़ों साल पहले यहाँ जीवन हुआ करता था। रिसर्चर्स ने माना कि यहाँ पहले घने जंगल हुआ करते थे, तभी शाकाहारी जीव यहाँ पर जिंदा रह पाते थे, वरना ये जीव जंतु इतनी दूर का सफर तय ही नहीं कर सकते थे। और अगर ये बात आपको थोड़ा सा भी हैरान कर रही तो अभी तो आपकी हैरानी को और धक्का लगने वाला है। लगभग 1 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला सहारा दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान है। अफ्रीका के ऊपरी भाग में मौजूद ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि पूरा चीन इसमें समाहित हो सकता है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के बारे में आज तक आपने कई सारी बातें पढ़ी व सुनी होंगी। सहारा घर है इजिप्ट जैसे देशों का, वही इजिप्ट जहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिस्र की सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। इजिप्ट में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और मिस्र के पिरामिड्स कितने रहस्यमयी हैं ये भी आप भली भांति जानते ही होंगे। लेकिन जिस रेगिस्तान में ये पिरामिड्स हैं, वो सहारा रेगिस्तान भी इन पिरामिड से कम रहस्यमयी नहीं है। साधारण सा दिखने वाला ये सहारा रेगिस्तान अपने अंदर ऐसे कई रहस्यों को समेटे बैठा है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। सहारा रेगिस्तान का नाम सुनकर सिर्फ रेत, धूल और गर्मी जहन में आती है, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि इस बंजर जमीन पर भी कभी जीवन हुआ करता था? आखिर क्यों सहारा रेगिस्तान को एलियन से जोड़कर देखा जाता है? सहारा रेगिस्तान में किए गए इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर वैज्ञानिक ये दावा करते हैं कि आज से करीब 6000 साल पहले वहाँ हरियाली थी और उत्तर अफ्रीका का एक बड़ा सा हिस्सा पेड़ों व झीलों से भरा हुआ था। वैज्ञानिकों की एक टीम सहारा रेगिस्तान में डायनासोरों के अवशेषों की तलाश कर रही थी और तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। वैज्ञानिकों को सहारा रेगिस्तान में एक विशालकाय कब्रिस्तान का पता चला और आगे हुई खोजबीन में कई तरह के पशु, बड़ी मछली और मगरमच्छ के भी अवशेष मिले। साल 2005 से लेकर 2006 तक इस स्थान पर 200 कब्रों को खोजा गया। सहारा के हरे भरे नाइजर में इन्वेस्टिगेशन कर रहे वैज्ञानिकों को 2 नए मांसाहारी डायनासोर के सबूत मिले। दोस्तों, मांसाहारी डायनासोर के होने का मतलब ये है कि शाकाहारी डायनासोर या ऐसे जानवर भी जरूरी रहे होंगे जो पेड़ पौधों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हों।
मांसाहारी डायनासोरों का मतलब शाकाहारी जानवर, और शाकाहारी जानवरों के लिए पेड़ पौधे जो साफ साफ इस ओर इशारा करते हैं कि एक समय पर पूरा का पूरा सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। साल 2008 में पब्लिश की गई एक वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर पाए गए डायनासोर्स में से एक तरह का डायनासोर जीवित जानवरों का शिकार किया करता था और दूसरे प्रकार के डायनासोर अधमरे व मृत जानवरों से अपना पेट भरता था। इस रेगिस्तान में उपजाऊ मिट्टी होने के भी प्रमाण मिले हैं। एक वैज्ञानिक शोधकर्ता ने बताया कि पूरे एरिया में बड़ी संख्या में इंसानों के साथ साथ जानवरों की अस्थियां बिखरी पड़ी मिली, जिससे ये साफ होता है कि जानवरों के साथ साथ वहाँ पर इंसान भी रहा करते थे। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि सहारा रेगिस्तान में दो भिन्न प्रकार के इंसानी समूहों का वास था। पहले समूह को किफियान कहा जाता है। माना जाता है कि ये लोग सहारा में 10,000 से 8,000 साल पहले रहते होंगे। दूसरे समूह के लोग जो सहारा में रहा करते थे उन्हें टेनेरियंस कहा जाता है। बताया जाता है कि ये लोग 7,000 से लेकर 4,500 साल पहले सहारा रेगिस्तान में रहा करते थे। लेकिन आज के समय में सहारा डेजर्ट में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ रेत ही रेत मौजूद है। सहारा डेजर्ट की इस रेत के नीचे कई ऐसे राज छुपे हुए हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। चलिए जानते हैं सहारा डेजर्ट की कुछ ऐसे ही रहस्यों के बारे में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि ये डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिक डेजर्ट है। लेकिन अगर हम सबसे गर्म और सबसे ज्यादा रेत वाले रेगिस्तान को देखेंगे तो सहारा रेगिस्तान नंबर 1 पर आता है। सहारा मरुस्थल अपने आकार में इतना बड़ा है कि ये कई देशों तक फैला हुआ है, जिनमें अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीशिया के बड़े हिस्से को कवर करता है। इस बात से आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सहारा डेजर्ट कितना बड़ा होगा। ये मरुस्थल 92 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और ये अफ्रीका का लगभग 1/3 भाग घेरे हुए है। इसके अलावा ये रेगिस्तान हर साल बढ़ता ही जा रहा है। 5 से 10 किलोमीटर तक ये रेगिस्तान साउथ की तरफ बढ़ रही है। इसके साथ ही रॉकी प्लेट्यू भी इस रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इस रेगिस्तान का सिर्फ 20% हिस्सा ही रेत से घिरा हुआ है। बाकी का एरिया रॉकी प्लेट्यू ने घेर रखा है। ज्यादातर जितने भी रेगिस्तान होते हैं वहाँ जानवर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन सहारा रेगिस्तान एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ साइंटिस्ट ने 4000 से भी ज्यादा जानवरों की स्पीशीज को खोजा है। इस रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर या तो रेत के नीचे रहते हैं या पहाड़ियों के बीच में बिल बनाकर, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत अधिक गर्मी होती है, इसलिए इस तपती रेत से बचने के लिए ये रेत के अंदर या पहाड़ों में चले जाते हैं। इस डेजर्ट का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन धूप की वजह से यहाँ की रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, जो यहाँ पर अधिक मात्रा में गर्मी पैदा करती है, जिसकी वजह से यहाँ सरवाइव करना एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर कभी कभी 50 से 58 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और रात के टाइम यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। और जो एरिया माउंटेन प्लेट्यू के है वहाँ टेम्परेचर -18 डिग्री से भी नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ रात के टाइम बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है। यहाँ के बदलते टेम्परेचर की वजह से यहाँ मौजूद पत्थरों में दरारें आने लगती हैं और वो टूटकर रेत में बदलने लगते हैं। इसके अलावा इन इलाकों में बर्फ गिरती हुई देखी गई है। साल 1879 और साल 2012 में सहारा रेगिस्तान में बर्फबारी देखी गई है। बर्फ यहाँ की रेत पर गिरने के बाद थोड़ी ही देर में पिघल गई थी, क्योंकि यहाँ की रेत बहुत ज्यादा गर्म रहती है। लेकिन किसी रेगिस्तान में इस तरह की बर्फबारी होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार आज से कुछ लाख साल पहले जब सहारा का ये पार्ट समुद्रों से घिरा था, तब ज्वालामुखी विस्फोटक के कारण इस स्ट्रक्चर की रचना हुई।
बताया जाता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद निकलने वाले लावा के साथ कुछ नेचुरल फिनोमिनाज हुए जिसने इस स्ट्रक्चर की नींव रखी। जब लावा ठंडा हुआ तो कई सारे पत्थर यहाँ पर इकट्ठे हुए और समय के साथ लावा और बाकी अन्य चीजें सर्कुलर शेप में ढलती गयी और अंततः इसकी आँख का निर्माण हुआ। स्ट्रक्चर में मिले पत्थर इसके निर्माण के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। इन पुराने पत्थरों पर की गई रिसर्च के बाद वैज्ञानिक कहते हैं कि इस स्ट्रक्चर का निर्माण तब से ही शुरू हो गया था जब पेंजिया कॉन्टिनेंट टूटना शुरू हुआ था। दोस्तों, सहारा की ये आँख एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। हर साल हजारों की संख्या में दुनिया भर से लोग इस आँख को देखने आते हैं। अब हाँ, ये एक आरामदायक ट्रिप तो नहीं है, लेकिन सहारा की आँख को अपनी आँखों के सामने देखना जाहिर तौर पर एक अद्भुत एक्सपीरियंस होता होगा। तो कि आज से लगभग 8 से 10,000 साल बाद यहाँ वापस से हरियाली हो जाएगी और यहाँ के जंगल भी अपने आकार में अमेज़न जंगल से बड़े होंगे। तो दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो इससे पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं को अत्यंत लाभ होगा और इस पृथ्वी की ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी इसकी वजह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये तो केवल वो रहस्य थे जिनके बारे में हमारे साइंटिस्ट जान चुके हैं, लेकिन अभी और भी रहस्य जानने बाकी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।